ही रहे थे तब तक महाराज जरासंध ने चढ़ाई कर मारो मारो पकड़ लेना, जाने ना पाए बच के फेर लो पूरी नगरी को। भगवान ने सुना, विश्वकर्मा का ध्यान किया जाकर के महाराज द्वारिका का निर्माण करो। और रेवत देश में जो बलराम दादा को दहेज में मिला है, रेवत 48 कोस की द्वारिका, सोने की द्वारिका, महाराज विश्वकर्मा भगवान ने सुंदर 48 कोस की द्वारिका का समुद्र के बीच में निर्माण किया। पूरी द्वारिका पुरी की जय। अब क्या हुआ, अपने सारे परिकर को भगवान ने वहां योग माया से भिजवा दिया। अब तब तक जरासंध आ गया। भगवान ने बलराम दाना ने तो हलमुसल संभाल लिया, भाई मैं तो नहीं छोड़ने वाला। गोविंद ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु 108 लोग बैठे हैं ब्राह्मण देवता हमारे भरोसे, अब गले कट जाएंगे। आप नहीं जानती हो हमारे इष्ट देवता है। इस प्रकार से जब कहा, बलराम दादा ने क्या किया जाए, क्या किया जाए, भागो। भगवान वहां से भाग गए। सुखदेव जी कहते हैं बेटा परीक्षित, जिनसे काल डरता है, आज वो जरासंध को देखे और दोनों भाई भाग गए। आज से उनका नाम रणछोड़ राय पड़ गया। बोलो रणछोड़ राय की भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते महाराज। इस प्रकार से जब कहा, रेवती जी के और भगवान बलराम के विवाह की कथाई, सुंदर विवाह हुआ। अब सब द्वारिकापुरी में महाराज रहने लगे। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताएं, ये जो भगवान कृष्ण है, मैंने सुना है इनके विवाह 16,108 हुए, कैसे हुए बताओ। अच्छा ये बताओ, भगवान के विवाह 16,108 ही क्यों होते हैं? आप हमारे अंदर कितनी बार हो चुका जो आप ऐसा कह रहे हो? 28वीं बार तो इसी युग में, इसी काल में हो चुका। ये कौन सा कलयुग चल रहा है, मालूम है नहीं मालूम है? अपने पंडित जी आए, अच्छा हम सब हमको सबको क्या पता, पंडित जी करिए और सब सुना के कथों पर चले जाते हैं। हम लोग पूछ भी नहीं पाते ठीक से। जब कोई भी पूजन किया जाता है तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगाया जाता है। गोविंद भगवान की जय। पहले आपका परिचय दिया जाता है, कौन है भैया? बोले भाई ये जम्बूद्वीप है, भारत खंड है, भारतवर्ष है, और भारतवर्ष के अंतर्गत ये उत्तर प्रदेश है, अयोध्या जनपद के अंतर्गत ये बराव ग्राम है। बराव ग्राम की धरती में फलाने गोत्र के उत्पन्न है, फलाने नाम है, पत्नी सहित परिवार से आज ऐसा सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे सत्यनारायण के संकल्प पढ़ते पंडित जी, तो आपका गारो डाटा लगता है। तो महाराज गुरु गोविंद भगवान की है। ये 28वां कलयुग है। पंडित जी आए तो कभी पूछना, या ये जो पंचांग है, पंचांग किस पहले पृष्ठ पे ही ये सब लिखा होता है, जैसे आप पढ़ोगे उस तरफ लिखा रहता है कि कलयुग कितने वर्ष का, सतयुग कितने वर्ष का, द्वापर कितने वर्ष का, त्रेता कितने वर्ष का, ये सब लिखा रहता है। तो ये अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके, कहते हैं 28वां कलयुग चल रहा है और कली का पहला चरण चल रहा है। अभी 5117 वर्ष हमारे गोविंद को गए हुए हैं। अभी इतने भीतर बीता है कलयुग और 4,32,000 टोटल है। पहला चरण हमारा, ये कोई पहली बार नहीं महाराज इतनी समस्या हो रही, 28वीं बार। इसीलिए कहते हैं भाई रामचरित भाग्य देखो कितने राम की चर्चा आई है और कितने रावण की चर्चा आई है, कितने दशरथ हुए। इसका मतलब कि एक बार राम नहीं आए, एक बार कृष्ण नहीं आए,
ये चारों, इनको युगीन अवतार कहते हैं। ज्यादा खोलें तो विषय लंबा हो जाएगा। युगीन अवतार जो हर युग में नित्य होते ही होते हैं। त्रेता में राम आएंगे ही आएंगे, द्वापर में कृष्ण आएंगे ही आएंगे, ऐसे कलिकाल में कल्कि आएंगे ही आएंगे। बीच में होते रहते हैं वो समय समय के अनुसार, जब जब कोई धर्म की आएंगे। वो तो बीच की स्थिति है जब भगवान को लगता है चलो, तो बीच में आकर आते हैं, कृपा कर देते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये नित्य अवतार है जो हर युग में होते हैं। इसका मतलब 28 बार श्री कृष्ण अवतार ले चुके हैं? और जितनी बार गोविंद ने अवतार लिया, 16,108 पत्नियां, 107 नहीं, 109 नहीं। तो इतनी संख्या क्यों है भाई? बढ़ती घटती क्यों? ध्यान दीजिएगा। कितने वेद हैं आपको पता होगा? कितने लोग जानते हो? हाथ उठाओ। शर्माना नहीं, या कोई दंड नहीं दिया जाएगा। कितने वेद हैं ऐसे बताओ करके। कितने वेद हैं? हाँ, वो माताएं बताए, वो भाई साहब बताए, आपने बताया कि यहीं से चूक हो गए, हमने हाथ उठा दिया ऐसे। तो गोविंद भगवान की जानना चाहिए, अपनी धन को जानना चाहिए। तो वेद कितने हैं? 4। और चारों वेद में जितने मंत्र हैं, ध्यान दीजिएगा, चारों वेद में जितने मंत्र हैं, उन मंत्रों की 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी: ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं महाराज। ज्ञान कांड के 16,000 मंत्र हैं, और जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, और ज्ञान कांड के मात्र 4,000 मंत्र। क्योंकि ज्ञानी भगवान को नहीं, भक्त भगवान को ज्यादा प्रिय है। हाँ, इसीलिए वो धोखो भेजा, पहले जाओ प्रेम से, ज्ञानी बंधु में नहीं दिखता। आप कभी ये मत सोचो कि हम संस्कृत नहीं बोल पाते तो भगवान की स्तुति कैसे करें। ना, आप जिस भाषा में, भगवान सारी भाषा जानते हैं। भविष्य पुराण उठा कर देखो, सारी भाषाओं का, अंग्रेजी का भी वर्णन है उसमें। इसको आंग्ल भाषा कहते हैं। भविष्य पुराण में वर्णन आया है। और ये दुनिया की कोई सी भी भाषा हो, उसका उच्चारण तो हिंदी में होता है। कोई सी भी भाषा हो, बोले अल्लाह, और उसमें क्या पहले छोटा आ गया, छोटा से अयोध्या। मैंने पहले भी बताया। अब कोई पूछे तो छोटा से अमरूद मत बताइएगा, बोले छोटा से अयोध्या। हाँ, तो बोले तो उसमें आकार ही आया, ला आया, आ आया। अब बताओ, उच्चारण तो वही होता है। अंग्रेजी बोले तो अंग्रेजी में अंग, गा, उसमें रा महाराज उसका पेट फाड़ रहा है, गा का ऊपर एक मात्रा, जा बड़ी की मात्रा। उच्चारण तो वही होगा, लिखना हो सकता है अलग, डिजाइन से लिखो, मैंने कहा है इधर उधर घुमा के लिखो महाराज, वो सब अलग चीज है। उच्चारण वही होगा। हाँ, गुरु गोविंद भगवान की। क्योंकि ये जो अक्षर है, अक्षर ब्रह्म कहा गया है, शब्द ब्रह्म कहा गया है। कितनी मालाएं होती हैं पता है? एक तो होती है महाराज ये माला तुलसी वगैरह की, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, स्फटिक की। और एक होती है करमाला, इस पे गिनती की जाती है। करमाला, बरमाला, जयमाला, ये प्रकार है। और एक होती है वर्णमाला, आ से लेके ज्ञा तक वर्णमाला। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि जब हम लोग किसी यात्रा में रहते हैं और अब तो नहीं पढ़ पाते, थोड़ा दुर्भाग्य का समय हमारा चल रहा है। नहीं तो कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले हम हनुमान जी का 100 पाठ रोजाना करते थे महाराज। ऐसी विपत्ति हमारे ऊपर आ गई थी, तो दादा गुरु ने हमें बताया, तो तब से हमने पकड़ा, तो 100 पाठ रोजाना करते थे।
अच्छा, तो कभी कभी यात्रा में महाराज अब क्या करें, सुबह सुबह ही गाड़ी पकड़ना है, तो क्या करते? हनुमान जी की चालीसा प्रारंभ करते, श्री गुरु चरण सरोज रज मन कुशवार बन्नो रघुवर विमल जस जो राज को फलचार। अच्छा, किनको किनको हनुमान चालीसा याद है? सच्ची बताइएगा, नहीं पढ़वा देंगे। अच्छा, एक मजे की बात, हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं तो एक लास्ट वाली चौपाई बड़ी तेज से पढ़ते हैं, वो जो जो सतबार पाठ कर कोई छोटा बंद मात कोई, ये वाली जब आती है तो खूब तेज पढ़ते हैं। भरोसा है भैया हनुमान जी पर, हनुमान चालीसा का प्रयोग आपको बताए, कोई काम ना बने, पढ़ने लिखने में आपका बच्चा कमजोर हो, तो ये एक इसमें चौपाई है कि जय जय जी हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की है। इस चौपाई को आप संपुट लेके पाठ कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हनुमान चालीसा का संपुट पाठ को कहा जाता है। जैसे आपका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, थोड़ा मंद बुद्धि है, तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की रानी, यह चौपाई सबसे पहले क्या करो, श्री गुरु चरण के ऊपर रखो। तो पहले बोलो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की रानी, फिर श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। अब पुनः पढ़िए जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की रानी, फिर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की रानी। उसके बाद दूसरी वाली चौपाई, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि दियो में हरो कलेश विकार, फिर दो बार ही जय 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 हनुमान गोसाई, अर्थात ऊपर एक बार, उसके बाद हर चौपाई हर दोहे के दो बार, तो वो आपकी एक चौपाई बन जाती है। इसको उदय संपुट कहा जाता है। इस संपुट से संपुटित पाठ व्यक्ति करता है। अगर आपको शीघ्र फल चाहिए तो लगातार 40 दिन तक इसका पाठ 11-11 बार कीजिए, 2.5-3 घंटे लगेंगे, और जब काम हो जाए तो एक पाठ आप करें। हमारे दादा गुरु जी ने महाराज यही आप ही के क्षेत्र के तमाम लड़के शिष्य हैं जुड़े हैं, वो फोन से जब जाते हैं एग्जाम देने तो बता देते हैं उपाय, पाठ करा देते हैं। कई ऐसे हैं जो महाराज तमाम सरकारी नौकरी पा चुके हैं। हाँ, ये हनुमान चालीसा का प्रभाव है। लो हनुमान जी महाराज की। तो भैया इस प्रकार से सुंदर चर्चा हुई। तो मैं क्या कह रहा था, आप हमें बताएंगे? अरे महाराज याद है ना, देखो कितने लोगों ने यही शायद सुन रहे थे। अच्छा, आज जब हम बैठे थे खड़ा हार करके दोपहर में, तो वो हमारे जो मुख्य यजमान हैं उनके बड़े चाचा छोटे चाचा, तो दोनों हमारे वहाँ के पास चर्चा हुई। तुमने कहा महाराज जी विद्यार्थी लोग कहते हैं सब भूल जाते हैं, आप कहते हो भूल जाते हैं। तो मैं कहा ठीक ही तो है, अगर भूलेंगे नहीं तो हमको फिर बुलाएंगे कैसे? बोलो राधा की है, ठीक ही भूल जाते हैं। तो हमने हंसी के लिए कहा अरे मुझे दुख होता है, हम अभी कहते जाए आप तो 16,100 आते हैं। सबसे कम मंत्र ज्ञान कांड के हैं, सबसे ज्यादा कर्म कांड के हैं, और उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। उपासना कहते हैं उप समीपे असनम, वो साधन जो आपको अपने इष्ट की धीरे धीरे समीप ले जाए, उसको उपासना कहते हैं। तो राधा लाल की बोले राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्मः तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना।
सुखदेव जी कहते बेटा परीक्षित, ये जो भगवान की 16,108 विवाह है, ये कोई हाड़ मांस की बनी क्रिया मात्र नहीं है। ये जो वेद की उपासना कांड की 16,000 मंत्र हैं, वो 16,000 स्त्री के रूप में परिणत हुई है। एक एक मंत्र महाराज, और 108 है, इसमें जो 100 की संख्या है, वो हमारे यहाँ जो 100 प्रकार की वेदांत है, उपनिषद है, वो है महाराज। आज की संख्या क्या है? तो गीता में ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 पट्टमनसी है। भूमिरापो नलो वायु मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति अंग में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की हमारी प्रकृतियां हैं। ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 प्रमुख रानियां हैं महाराज। ये भूमि कौन है? सत्यभामा जी है। हाँ? तो ये 108 तत्व है महाराज, ये नहीं कि कोई स्त्री मात्र है आजकल की कृष्ण। तो भीष्मक महाराज जो कुंडिलपुर के हैं, जो विदर्भ देश है, महाराष्ट्र के महाराज उत्तर पड़ता है, वहां के आए उनकी कन्या, एक कन्या थी 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मरथ, रुक्ममाली, 5 बेटे और एक कन्या जिसका नाम रुक्मणी। तो वो 5 पुत्र तो मुख्य महाराज उनसे उत्पन्न हुए थे, लेकिन ये जो कन्या थी ये कमल के पुष्प पर उन्हें मिली थी। तो जब ये 2.5 वर्ष की थी केवल, तो एक दिन नारद जी आए, और नारद जी हाथ ज्यादा देखते हैं। राधा रमन लाल की माता पार्वती के भी हाथ देखे, सब पर कृपा करते हैं। अच्छा, घर में किसी को कहे दे कि भाई आप तो घर में नारद हो, तो बताओ क्या हाल होगा? अब पति होगा तो महाराज सर भी मटका फोड़ेगा। तो दादा पिताजी होंगे तो तुम्हारा खैर नहीं है। नारद का नाम सुनते हम लोग घबरा जाते हैं। नारद का तात्पर्य है नारम ज्ञानम यति, नारम ज्ञानम यति अज्ञान खंडयते। नारद जो अपने ज्ञान से आपके ज्ञान का खंडन कर दे, वो नारद। और एक बात संत कहते हैं, नारद जिसकी बात अभी रद्द न हो, जो नारद जी कहते ओके रहता है। ध्रुव को कह दिया जाओ मधुवन में 6 महीने में मिलेंगे तुम्हें, अब बताओ 6 महीने में आने पर गोविंद भगवान की। तो महाराज कमल के ऊपर पाया नारद जी आए, उन्होंने हाथ देखा, बोला भाई की जो कुंडली बता रही है विवाह का योग जो 7वां स्थान है, विवाह का घर, कुंडली में 12 स्थान होते हैं। तो ये जो 7वां स्थान है, इसमें बता रहा है कि इनके पति द्वारकाधीश होंगे। अरे महाराज बड़ी कृपा की। तो भीष्म जी तो मन ही मन मान लो कि अब तो मुझे को, लेकिन राजनीति बड़ी खराब चीज है। राजनीति बड़ी खराब चीज है। कुर्सी, जिसके लिए कुर्सी लड़ाई हो, वो कुर्सी। तुम्हारा क्या हुआ? उसने सोचा विष्णु महाराज के बड़ी बेटे रुक्मी ने कि अगर अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ कर लेंगे तो वो हमारे खिलाफ लग जाएगा नहीं, और शिशुपाल के में तो जरासंध है, बड़े बड़े नृपति हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, गुरु गोविंद भगवान की जय। क्या हुआ माताओं, आप लोग उधरते ही चले गए, तो समझे शेर हो आ गया। गुरु गोविंद भगवान की जय। अब रुक्मणी की धीरे धीरे बड़ी हो गई। रुक्मणी की कोई बात नहीं। अब उनको भाई वो लक्ष्मी तो है नहीं, जगत जननी, उन्हीं की अर्धांगिनी है। आजकल कई लोग लक्ष्मी पति बनते हैं। अरे लक्ष्मी के पुत्र बन के रह सकते हो, लक्ष्मी के भाई बन सकते हो, लक्ष्मी के पति नहीं बन सकते महाराज। लक्ष्मी के भाई बनोगे तो चंदा जैसा चमकोगे,
चंदा मामा है ना उनके भैया। हाँ, और लक्ष्मी के पुत्र बनोगे तो प्रहलाद और ध्रुव की स्थिति को प्राप्त होंगे, और लक्ष्मी के पति बनना चाहोगे तो शिशुपाल की गति देखिएगा आगे कथा में। तो क्या हुआ, रुक्मणी जी ने मन ही मन पति मान लिया। अब एक दिन भीष्मक ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, बेटा ऐसा है, अब बिटिया बड़ी हो गई, उसके हाथ पीले कर दो, इसको पिला कर दो। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, ये तो हम कब से सोच रहे थे, हैं? हमने बहुत बढ़िया सुंदर सोचा। बोले हाँ, बोले वो जो शिशुपाल है ना उसी के साथ। अब थोड़ा कुंठा आ गई मन में, बोले नहीं उसके साथ बोले तुम नहीं करेंगे। अरे महाराज वो सुंदर राजा है, एक ही बेटा है उनके, बहुत सुंदर जोड़ी लगेगी। उन्होंने कहा नहीं शिशुपाल से तो नहीं करेंगे। अंत में नहीं माना तो बड़ी बेटी के आगे झुकना पड़ा। बोले ठीक है जहाँ तेरी मर्जी वहां कर। ये बात रुक्मणी जी को पता चली, अब रोने लगी। क्या करें, विवाह का समय नजदीक है, 3 ही दिन बचा है। और द्वारका में गुजरात में महाराज स्टेशन, और ये यहाँ महाराष्ट्र के अंदर उत्तर प्रदेश में लंबी दूरी। उनकी पंडित जी आए, उनसे प्रार्थना की महाराज जी आप हमारी मदद कीजिए। क्या हुआ, अपनी माता को सारी बात बताई, तो उनकी भाभी ने कहा कि ऐसा काम करो, चिट्ठी लिख दो। चिट्ठी लिख के भेज दो। पहले तो व्हाट्सएप चलता नहीं था, लोगों में भगवान की जय, पहले ये सुविधा नहीं थी महाराज। हाँ, ये संदेशों का आदान प्रदान तो बहुत पहले होता था। पहले बादल संदेश ले जाते थे। महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत पढ़ो तो पता चलेगा, मेघों को दूत बनाया जाता था। समय आगे निकला, फिर कबूतरों से भेजा जाने लगा संदेशा। उसके बाद महाराज भुकारे हो गए, तो जिनको पोस्टमैन कहा जाता है, तो दिन भर ले जाए दौड़ते ही रहते हैं। अब जब से ये आ गया गोपाल बाबा है, तब से महाराज घर बैठे सब काम होता है। कहीं आना जाना भेजना हो घर से हो जाता है। तो ये व्यवस्था उस समय नहीं थी। उन्होंने अपने पंडित जी को बुलाया, उनको उपहार दिया, रोने लगी हाथ जोड़कर, अरे बेटी देखो तुम भी मेरी पुत्री समान ही हो, लेकिन मैं असमर्थ हो गया हूँ। हाँ मैं अपने बेटे को भेज सकता हूँ। अब महाराज पंडित जी ने अपने बेटे को बुलाया और सुंदर सामग्री देकर के वो पत्रिका देकर के बोलो जल्दी से जल्दी पहुंचना है। वो चल पड़े महाराज। अब वहां पर जब गए, थोड़ी दूर गए महाराज, पूरा दिन चले, नींद आ गई, थोड़ा थकान आ गया, तो बैठे पेड़ के नीचे, तो नींद आ गई, सो गए। और आंखें खुली तो देखा महाराज ये सब क्या चमक रहा है, बड़े बड़े गुंबद, बड़े बड़े गेट और सब सोने के। भाई सुनो तो ये पहुंच गए द्वारका वो आ रहे, हम बड़ी जल्दी पहुंच गए भाई। वाह, अपने आप में महाराज पंडित जी बोलने लगे। अच्छा वो द्वारकाधीश का मेरे ना, कोई इधर से बाएं निकल जाएगा आपको मिलेगा आपको, वो बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, तीर का निशान द्वारकाधीश है। गोविंद भगवान की जय। अयोध्या जाओ बोर्ड लगा है कनक बिहारी और तीर बना है, इधर जाने का रास्ता। हनुमानगढ़ी तीर बना है, इधर जाओ। वहां भी बड़ी जबरदस्त नगर पंचायत में द्वारका में थी। आजकल के वैज्ञानिक इसकी खोज करते हैं, हैरान रह जाते हैं, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी ऐसी वस्तुएं मिलती हैं उनको। अच्छा ये पहुंचे महाराज, उस समय भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे। सावधान, उस सुधर्मा सभा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता महाराज बिना आज्ञा के। ब्राह्मण का पुत्र गया बोला, हे द्वारकाधीश आपकी जय हो, हे द्वारकेश आपकी जय हो।
सबका ध्यान कर चला गया। उठो घूम के देखे, गोविंद देखे, बलराम दादा ने देखा, भाई कौन आ गया? देखा वो ब्राह्मण का पुत्र पसीने पसीने हो रहा है। गोविंद दौड़ पड़े महाराज सिंहासन से, अरे 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 आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? आपका काम क्या है? आपका धाम क्या है? कहाँ से आए महाराज? आज मेरे भाग्योदय हो गए, उदित हो गए, हमारे पुण्य हो गए। अरे इनको ले जाकर के महाराज अतिथि गृह में बैठाओ, मैं अभी सभा को भंग कर रहा हूँ, मैं स्वयं आ रहा हूँ उनकी आतिथ्य के लिए। भगवान को तो सब पता है कि कहाँ से आए हैं, और ससुराल वाले आ जाएंगे दरवाजे पर तो क्या क्या न खिलाए महाराज, ऐसे तो होता है। मन अंदर की बात तो भगवान नहीं बता रहे हैं। और ले चलो महाराज इनको पालकी में बिठा के। अब ब्राह्मण पुत्र को ले जाया गया, अतिथि गृह में बैठे, भगवान स्वयं आए, चरण पखारा, जल ऊपर छिड़का, महाराज जलपान के लिए वस्तु सामग्री उपस्थित की, माला पहनाई, उसके बाद चरण के पास बैठ गए। बोले हाँ महाराज आप बताओ किस लिए आए हो? तो महाराज एक पत्रिका लाया हूँ, चिट्ठी है, कन्या है। अच्छा कहाँ की है? सब पड़ोस में लिखा है, सारा पता लिखा है चिट्ठी। अब आप लाए हो तो आपके मुख से अगर कोई गलत भी होगा तो शुभ के रूप में परिणत हो जाएगा। कहते हैं ना, एक कहावत है, उसको कुछ कहते हैं इस तरीके से कि भवनम वचनम गरम गोविंद भगवान अर्थात जो ब्राह्मण देवता बोलते हो ठीक है, पंडित जी के मुंह से सब शुभ है, ये तो कहते हैं लोग। तो भैया बोले आप लाए हो, अगर कोई अशुभ सूचना होगी तो शुभ के रूप में परिणत हो जाएगी। सेवा में श्रीमान द्वारिका जी श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुंदरांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरते अंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थुताभम त्वय्यच्युताविसच्चित्रं पत्रकं मे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिंहासनान्ते। अरे मैंने सुना है कि 14 भुवन में इस समय आपसे सुंदर कोई नहीं है। क्या कहा? सुना है और सही है। आज तक रुक्मणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं है। वो तो नारद जी जब जाते चर्चा करते, अरे यार ये वो माखन चुराए हैं, वो किए, ये किए, रास रचाए हैं। अरे अरे जहर पिलाने वाली को भी मुक्ति प्रदान कर दिया। सुंदर मैंने आपके गुणों को सुना है। पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है भगवान के मंगलमय चरित्र को सुनना, उनके गुणों को सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 और दूसरी रति मगुल कथा प्रसंगा, दूसरी रति मगुल कथा प्रसंगा। भगवान की पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण। और माता जी ने सबसे पहले उसी का नाम है कि श्रुत्वा गुणान। मैंने जो श्रवण किया है, अपने कानों से आंखों से देखा नहीं है कि आपको 14 ये त्रिलोकी नहीं, तीनों लोग को छोटे 14 भवन में आपसे सुंदर समय कोई नहीं है। फिर आपने आपसे सिर्फ कहती है कि अगर आप नहीं आए तो ये रुक्मणी अपने मुख में इस प्रति
का पत्थर रख करके प्राण हत्या करें, लेकिन शिशुपाल से बुरा नहीं। और एक बात बताओ, कातुम मुकुंदी महती कुलसील रूप विद्या वयोद्रविधाभिराम तुल्यम। आप जैसे शेर के रहते हुए शिशुपाल जैसा सियार अगर हमें ले जाए तो फिर आपके पौरुष पर धिक्कार होगा। अब भगवान की भुजाएं फड़फड़ा गई हैं। देखो जब कोई काम बनाना हो तो उसके गुणगान करो खुद करके, उसका मूड ऑफ भी होगा तो अच्छा ठीक है, 10 बना दिया। माता रुक्मिणी ने इसकी चतुराई दिखाई, बोले आप जैसे शेर के रहते हुए कालेन सिंहेन नरलोकमनोभिराम, ये शिशुपाल जैसा सियार गिरल मुझे लेके चला जाए। भगवान की महाराज सांसें गर्म हो गई, भुजा फड़फड़ाने लगी। ब्रह्म महाराज ने बताओ क्या लिखा है? बोले अंता पुरांतरचरी महनित्यम बंधु स्वामुदुपदे कथमी प्रवदाम पुण्याम। हे गोविंद हे द्वारिकाधीश, वो आगे लिखते हैं कि कहीं आप ये सोचो कि हमें कहाँ मिलोगी, तो सुनो, हमारे यहाँ का प्रथम नियम है कन्या विवाह से पहले कात्यायनी पूजन के लिए पार्वती मंदिर जाती है, और वो नगर से हमारे दूर बगीचे उद्यान में है। तो सारी बात बता दी। भगवान ने कहा दारू तरफ ले आ भैया। पुष्प बलाहट सुखदेव चारों 4 नाम के महाराज जो 4 घोड़े थे उनको जोत दिया दारू को। तब तक उद्धव आगे बोले ये क्या चल रहा है? तो ये बता, बोले हाथ जोड़ ये बता, ऐसी ऐसी जरूरत हो सकता है सीमा भी लेकर जाना पड़े, मेरा साथ देगा कि नहीं? बोले ये बताओ। उद्धव ने कहा पहले आप बताओ, मित्र उद्धव से बात कर रहे हो कि महामंत्री उद्धव से बात कर रहे हो? भगवान ने कहा भाई अगर महामंत्री उद्धव से बात करें तो? बोले ये प्रजा का तंत्र है, ये प्रजा का सामान है, प्रजा की सेना है, ये आपकी व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए नहीं हो सकती। अच्छा, और अगर मित्र उद्धव से कहूं तो जान हाजिर है आपके लिए। इस प्रकार कहा महाराज। उद्धव ने उद्धव से कहा कोई बात नहीं, सेना नहीं, चुपके से बस आपको जानते हैं पुरानी आदत है हमारी, वही करना है और कुछ नहीं। दारू ने महाराज हाथ दिया, ब्राह्मण देवता को उठा के भगवान ने धन से बिठाया। जैसे महाराज गेट से निकला, दादा कहा जा रहे भाई? दादा के सामने तो महाराज गोविंद भी काम है। अब आज तक के जैसे बच्चे तो थे नहीं हैं, हमने कई बच्चों को देखा है, वो अपने पिता कहते हैं हमारे क्रोध की जब झगड़ा होता है कि हमारा विवाह नहीं कर पा रहे हो, बुढ़ा हो जाएंगे कब करोगे, और नहीं करोगे तो फिर हम ये काम करेंगे, भाग जाएंगे किसी तरह। अब लोग गोविंद तो अच्छा हमने देखा है, आप महसूस कीजिएगा कई बार ऐसा होता था जब हमारी बहनों का, कन्याओं का, बेटियों का विवाह होता था